नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज हंससाल गांव का जो डीडीए पार्क है वहां पर, और जो कि मैं खुद भी स्वयं डेली सुबह आता हूं। और मैंने यहां पर एक बहुत सुंदर जो व्यवस्था देखी, वो देखी फोर्स क्लब की। यानी कि फोर्स क्लब एक बहुत बड़ा क्लब है, फोर्स स्पोर्ट्स क्लब, जो बच्चों को तैयार कराता है हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस और कई तरह की जो फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो काम करती हैं देश के लिए। तो अब मैंने उनकी ट्रेनिंग जो देखी वो आपके बीच में लेकर आता हूँ कि बच्चे किस प्रकार से ट्रेनिंग करते हैं फिज़िकली रूप में, और वो किस तरह से फिट होते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज रहता है कि जब भी कभी इस तरह के पेपर होते हैं तो फिज़िकल क्लियर करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन उस सबको बहुत दूर रख कर, यानी कि उन मुसीबतों को दूर रख कर जो क्लब मेहनत कराता है उन बच्चों के लिए, वो है फोर्स स्पोर्ट्स क्लब। तो आइए चलता हूँ आज उनकी पूरी टीम के साथ, जो बहुत मेहनत करती है उन बच्चों को रेडी कराने के लिए। मैं लगभग सुबह 5 बजे का उठा हुआ हूँ, और आप देख सकते हैं कि अभी करीबन 5:45 हुए हैं, और 5:45 बजे आप देख सकते हैं कितने बच्चे भाग रहे हैं अभी। और ये देखिए बाइक की स्पीड से भी तेज बच्चे भाग रहे हैं। ये देख रहे हैं बाइक की स्पीड से भी बच्चे भाग रहे हैं। और अभी देख रहे हैं कि जो मेरे सामने पीछे बच्चे हैं, लगभग सुबह 5:30 बजे के उठे हुए, और 8 से 9 किलोमीटर रोजाना जो सुबह भागते हैं। ये ट्रेनिंग होती है बहुत बड़ी, और ये ट्रेनिंग इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस जो कमांडोज हैं उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसके लेवल पे ये ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे। तो ये फोर्स क्लब के बच्चे हैं, देखिए उनको समझा रहे हैं जो उनके कोच हैं, वो आप देख सकते हैं अरविंद जी हमारे। मैं अरविंद जी से पूछना चाहूँगा कि अरविंद जी ये बच्चे कितना भगाते हैं आप इनको रोजाना सुबह? इनका डेली का वर्कआउट अलग अलग होता है। कभी रेपिटेशन होती है 400 मीटर की, 800 मीटर की, कभी कंटिन्यू रनिंग होती है जिसमें 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर इंक्लूड होता है। संडे को लॉन्ग रनिंग होती है, रोड रनिंग होती है जिसके अंदर 15-20 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ते हैं। तो इस तरह का रूटीन रहता है इनका, जो कि ये आर्मी और दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज जितनी है इसकी तैयारी करते हैं बच्चे। और हमारे कम से कम 150 से 200 बच्चे जो है आज आर्मी, दिल्ली पुलिस और जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज इसमें कार्यरत हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं। और ये हमारा छोटा सा प्रयास है जिसको हम जारी रखते हुए इन बच्चों के साथ लगे हुए हैं, ताकि बच्चे देश की सेवा कर सकें। और इसी तरह हम ये चाहेंगे कि और भी जो हमारी न्यू जनरेशन है वो हमारे साथ जुड़े और ऐसे स्पोर्ट्स के साथ जुड़े जिससे वो स्वस्थ रह सकें और देश की रक्षा कर सकें। धन्यवाद। तो देखिए मेरे साथ जो दिख रहे हैं आप, लगभग करीबन 40 से 50 बच्चे पीछे हैं, उनके साथ जो वर्क करने वाले हैं। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी बच्चे को तो साथ में गाड़ियाँ या उसकी प्रकार की बहुत चीज़ें जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखकर ये चलते हैं। राहुल जी से पूछना चाहूँगा कि राहुल जी कब से आप ये कर रहे हैं नियर अबाउट? जी मैं तो 3 साल हो गए मेरे को करते हुए कोच साहब के साथ, और अभी भी इन्हीं के संग जुड़े हुए हैं। जैसा ये बता रहे हैं वैसा करे जा रहे हैं। तो चलिए मैं आगे का दिखाता हूँ कि किस प्रकार से बच्चे ये मेहनत करते हैं। पार्क में वर्कआउट कितना होता है, कितनी देर भागते हैं, क्या खाते हैं, क्या डाइट है, काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे आगे तक के लिए बहुत यूज़फुल है। तो वो उसके लिए मैं चल रहा हूँ, आप सबको लेके चल रहा हूँ पार्क में। आइए। जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि आपने कहा, बच्चे जो भी आते हैं ज़्यादातर बच्चे नॉन स्पोर्ट्स के होते हैं, तो इनका बेस जो होता है बड़ा ही वीक होता है। तो पहले हम
1 डेढ़ महीने में 2 महीने में जो है बेस तैयार करते हैं, उनको उस लेवल पे लाते हैं जिससे जब वर्कआउट का लोड डालें तो ये सहन कर सकें। तो इस तरह से इनको हम कंटिन्यू रनिंग पहले कराते हैं, कंटिन्यू रनिंग के बाद जो है फिर इनको स्पीड वर्कआउट कराते हैं रेपिटेशन के थ्रू। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है और ये फिर जो इनको टाइमिंग चाहिए होती है आर्मी की, दिल्ली पुलिस के लिए जो रिक्वायर्ड टाइमिंग है उस पर फिर हम लेके आते हैं और ये बच्चे इस तरह से फिज़िकल को क्लियर करते हैं। तो देख सकते हैं कि जो ये बच्चे फिज़िकल क्लियर करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश को, हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे जो राहुल जी है वो रेगुलर जो कि बहुत वो मोटिवेट करते रहते हैं भागने के लिए। यहाँ से स्टार्ट करोगे ये, ठीक है, वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ से 4 लैप आपके स्टार्ट हो जाएंगे, समझ गए ना। वो टाइमिंग यहीं से स्टार्ट होगी तुम्हारी। वो उसका रीज़न क्या है कि ये 4 चक्कर जो है शरीर थोड़ी देर रेस्ट के बाद जो शरीर को स्ट्रेचिंग कराते हैं वो देख रहे हैं आप। दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी पार्क में और मेरे साथ, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज इनके नेतृत्व में करता हूँ, तो आज मेरे साथ हैं हमारे इस क्लब के जो प्रमुख हैं अरविंद जी। मैं अरविंद जी से पूछना चाहता हूँ कि अरविंद जी, ये क्लब की शुरुआत और क्लब कैसे रेडी किया आपने? इस क्लब की शुरुआत एक्चुअली क्या था, 2012 तक तो मैं खुद ही इस पार्क में दौड़ता था और स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैं मेरे कोच राहुल शौकीन के अंडर में प्रैक्टिस करता था। तो जब यहाँ बच्चे देखते थे मेरे को तो वो काफ़ी प्रभावित होते थे, तो इस करके वो मेरे पास धीरे धीरे आने लगे कि हमें भी मतलब फ़िज़िकल की ट्रेनिंग करनी है। तो मैंने फिर उनको जो है कि आर्मी की जो फिज़िकल्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करी अपने कोच साहब के आशीर्वाद से, और धीरे धीरे इसी तरह ये
देखता गया मैं कि बच्चे इतने ज़्यादा मेरे पास आने लगे, क्योंकि उनकी भर्ती लगने लगी, आर्मी के अंदर उनका चयन होने लगा। फिर इसी तरह दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ वगैरह, बीएसएफ, इन सब में उनका चयन होने लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरे पास जो है बच्चे काफ़ी मतलब आने लगे और इस तरह भीड़ बढ़ती गई। और आज ऐसा दिन आया जिसमें हमारे लगभग 150 से 200 बच्चे जो हैं आज आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में कार्यरत हैं और जो देश की सेवा कर रहे हैं। और ये पार्क अब जो है कि काफ़ी प्रचलित है फोर्स स्पोर्ट्स क्लब की वजह से, और इसके साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं। राहुल है एक हमारा जो है कि मेरा शिष्य है, और अब वो भी एमपीएड करके अब बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है और बच्चों को प्रैक्टिस करवाता है। साथ में और भी कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद रहते हैं और बच्चों के साथ सहयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है कि अब 2021 आ गया, 7-8 साल हो गए हमें यहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हुए, और इस तरह से बच्चे जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। यही कहना चाहूँगा मैं। हमारे क्लब के लिए जो स्पेशल एक लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए वो ग्राउंड क्लियर किया हुआ है। ये दिल्ली पुलिस के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का जो फिज़िकल है, इसके अंदर जो लॉन्ग जंप है 14 फुट की लॉन्ग जंप है, और हाई जंप है जो है वो 3.25 फुट की है। तो उसकी तैयारी अभी 1600 मीटर का इनका ट्रायल लिया था, जिसमें सभी बच्चों ने क्वालिफाई किया। अब जो फाइनली अब जो है कि 3 अटैम्प्ट में इनको मैंने लॉन्ग जंप करानी है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अभी लड़के ने क्लियर करके दिखाया आपको। तो 14 फुट जैसे क्लियर करते हैं तो इनका लॉन्ग जंप क्लियर हो जाता है। इस तरह का ये स्ट्रेचिंग होती है, ये किस लिए कराई जाती है? ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए होती है। जब हम एक्चुअली क्या होता है, ये एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं ताकि बॉडी हमारी तैयार हो जाए। उसके बाद उसका मेन होता है वर्कआउट। फिर वर्कआउट के बाद कूल डाउन, उसका स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से क्या है कि जितनी मसल्स में स्टिफनेस वगैरह होती है, पेन वगैरह आता है, उस पर काफ़ी रिलीफ मिलता है और नेक्स्ट डे के लिए बॉडी तैयार हो जाती है। तो इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये स्ट्रेचिंग देख रहे हैं आप, और उसके अलावा और यहाँ पे किस किस तरह की ट्रेनिंग्स आप देते हैं?
हमारा मेनली जो ट्रेनिंग है आर्मी, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस इस पे हम काम करते हैं और इसी की ट्रेनिंग देते हैं, और जिसके अंदर जो है बच्चे बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। और मेनली हमारा पर्पस ये है कि बच्चे फोर्स में जाएं। और आजकल का जो माहौल है नशा वाला माहौल है, जो हमारी यंग जनरेशन है नशे की चपेट में है, और इससे ये एक मतलब फ़ायदा होता है बच्चों को कि अगर भर्ती ना भी हों लेकिन अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो इसके साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो फिज़िकल फिटनेस के लिए आते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कि आर्मी का फिज़िकल निकालना होता है। उनका पर्पस ये होता है कि हमें आर्मी में लगना है, दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना है। तो मेन पर्पस इनका ये रहता है। तो इसके साथ साथ हमारा क्या है कि एक मोटिव ये भी सोल्व होता है कि बच्चे चलो कहीं बुरी आदतों में ना फंसें और अपने फिटनेस की तरफ ध्यान देते हुए, और जो है कि सभी को एक अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, अपने छोटे से छोटे बच्चों को, बड़ों को बताएंगे कि हाँ भाई फ़िटनेस क्या चीज़ है। और आजकल तो फ़िटनेस का मतलब बहुत ही ज़्यादा चलन चल रहा है, हर कोई मतलब अपने आप को फ़िट रखना चाहता है। तो यही मेन पर्पस है हमारा। और हमारा जो है कि जो फोर्स स्पोर्ट्स क्लब बहुत सी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। जैसे अभी कोरोना काल में ही हमने बहुत से लोगों की हेल्प करी, फूड वगैरह की, और हम यहाँ पे जो पार्क में ट्रेनिंग कराते हैं, यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह भी करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप में भी हमारा काफ़ी सहयोग रहता है, बच्चे ब्लड डोनेट भी करते हैं। तो इस तरह की सोशल एक्टिविटी में काफ़ी इन्वॉल्व है। कभी देखते हैं कि गाय वगैरह यहाँ पड़ी रहती है, कई उसमें गड्ढों में फंस जाती हैं, तो उसमें हमने कई बार निकाला है। इस तरह की सोशल एक्टिविटी में काफ़ी इन्वॉल्व रहा है हमारा फोर्स स्पोर्ट्स क्लब, और आगे भी इसी तरह से करता रहेगा कार्य।